गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। कॉन्ग्रेंसी की बात मैं बता रखी है आपको। सेम शेप सेम साइज, 4 क्राइटेरिया बताए थे मैंने इसके। SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, SSS साइड 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 और RHS। ये RHS राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड वन साइड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं इसने। ABC और DBC सेम बेस है BC, तो आइसोसेल्स मतलब टू साइड इक्वल है। AD एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P। ये P पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या प्रूफ करना है? ABD और ACD में। देखिए मैं अलग निकाल दे रहा हूँ। ABD और ACD। ACD ध्यान दो, ABC आइसोसेल्स है तो AB AC के इक्वल। और बेटा ये BDC भी आइसोसेल्स है तो BD DC के इक्वल। बताया था ना आइसोसेल्स ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स, दो साइड्स इक्वल होती हैं। और बेटा ये AD क्या हो गई? कॉमन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे इसने दिखा रखा है तीनों साइड इक्वल हो गई तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? SSS। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है। सेकंड में क्या करना है आपको? ABP और ACP। देखिए ध्यान से, ABP और ACP। कहाँ ABP? ABP ये है और ACP ये है। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम। तो AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेल्स है ना ये। एंगल PAP इज इक्वल टू CAP, BAP। जब जो पहले दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करे थे तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। और AP कॉमन हो गया तो साइड, एंगल और साइड ये कौन सी प्रॉपर्टी से? SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। थर्ड पार्ट में क्या करना है बेटा? AP बाइसेक्ट एंगल A। ये तो फर्स्ट पार्ट से प्रूफ हो जाएगा। जब ये दो ट्राइंगल थे, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो ये एंगल तो इसकी इक्वल हो गया ना। यानी ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे ही डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब ध्यान दें, अब बीच सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था? ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, ABP और ACP। यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यही ना। तो इन दोनों को मिला के एक लाइन पे बने लीनियर पेयर हैं तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? 180। सपोज ये x है तो ये भी x, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। 90 हो गया तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब इन्हीं इसी सेकंड पार्ट में ये कॉन्ग्रुएंट थे दोनों तो ये इसके इक्वल है, यानी बाइसेक्ट हो रहा है, हाफ हाफ हो रहा है। तो AP क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू BC। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल है बेटा ये। तो यानी AB इज इक्वल टू AC और ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री हो गया। अब इन दो ट्राइंगल्स में लेंगे, AB इज इक्वल टू AC, ये कॉमन हो जाएगी और ये 90 डिग्री के हो गए। तो RHS राइट एंगल इक्वल हैं, राइट एंगल का अपोजिट हाइपोटेनियस ये इक्वल हैं और ये वन साइड कॉमन है। तो RHS से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या कह रहा है? क्या प्रूफ करना है? AD बाइसेक्ट BC। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया।
ए डी बाइसेक्ट जब ये कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से ये एंगल भी इक्वल हो गए। अरे भाई ये दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गया आर एच एस से तो ये इसके इक्वल हो गया, यानी ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ये, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया सी पी सी टी से, यानी ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन। ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ये साइड ए बी इसके इक्वल है और बी सी ये साइड इसके इक्वल है। मीडियन मिड पॉइंट पे टच करती है, तो जब ये इसके इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। ये मीडियन इक्वल दे रखी है तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये बी सी गिवन थी इसके इक्वल, तो इनका हाफ भी इक्वल हो गया। फर्स्ट पार्ट एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो गया। अब दोनों बड़े ट्राइंगल करने जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल बी ये एंगल इसके हो गया, एंगल बी क्यू के इक्वल हो गया। अब दोनों ट्राइंगल में लेंगे फिर दोबारा से, तो ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल हमने जो ऊपर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए थे वहाँ से आ गया, तो ये ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। मैं ट्राइंगल अलग निकाल दे रहा हूँ, ये इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल है। एफ बी सी, दूसरा ट्राइंगल आप ये ले लेंगे सी बी, सॉरी ई है बी सी। ध्यान दो बेटा, ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल हो गया। ये एल्टीट्यूड इक्वल दिए हैं, ये एल्टीट्यूड इक्वल दिए हैं, और ये कॉमन हो गया हाइपोटेनियस, तो राइट एंगल इक्वल, वन साइड इक्वल, और ये हाइपोटेनियस इक्वल, तो आर एच एस से क्या हो गए, ये कॉन्ग्रेंस हो गए। यही प्रूफ करना, आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई यूजिंग आर एच एस प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। बी ई सी सी एफ बी, ये जो दो ट्राइंगल निकाले थे मैंने, बी ई सी ये इसके इक्वल 90 के हो गए, हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, साइड ये इक्वल हो गई। तो अब इससे क्या हुआ, ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। और प्रॉपर्टी थी, जब ये अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होगी। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ड्रा ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू सी। ध्यान दें, ये ट्राइंगल है आइसोसेल्स। अब आइसोसेल्स है तो प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, पर इसने क्या है कि इस दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करना है आर एच एस का। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये दो ट्राइंगल में लेंगे आप, ये 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ये इसके इक्वल हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये साइड कॉमन हो गई, तो ये राइट एंगल आर हाइपोटेनियस, और ये वन साइड आर एच एस से क्या हो गई, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब एंगल बी किसके हो गया, एंगल सी के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आज इतना ही करेंगे आप, ओके।